हेलो स्टूडेंट्स। सो एंथ्रोपोलॉजी का ये जो कोर्स है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आज हम इस वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का जो पेपर वन है उसको हम कैसे कवर करेंगे। आई मीन कौन कौन से चैप्टर्स कौन कौन से यूनिट्स को हम एक साथ कवर करेंगे, और किसको आगे करेंगे किसको बाद में करेंगे, किसको पहले किसको बाद में और क्यों। सो हाउ आर वी गोइंग टू कवर एंथ्रोपोलॉजी पेपर वन सिलेबस। एंथ्रोपोलॉजी पेपर वन में अगर आप देखेंगे तो ये जो यूनिट 1.1, 1.2, 1.3, ये तीन यूनिट्स हैं, सबसे स्टार्टिंग में है, बट आइडियली इनको सबसे लास्ट में कवर करना चाहिए। ये हमारा पहला ब्लॉक है बट हम इसको करेंगे सबसे लास्ट में कवर। उसका कारण ये है कि ये ओवरऑल समरी है। एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है, एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप, मतलब एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या क्या आ जाता है, क्या कुछ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी डेवलप कैसे हुआ, एंथ्रोपोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है, सोशल साइंसेज और एंथ्रोपोलॉजी में क्या सिमिलैरिटी है, लाइफ साइंसेज दैट इज बायोलॉजी में से क्या सिमिलैरिटीज है, अर्थ साइंसेज यानी कि ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इनसे क्या सिमिलैरिटीज है, ह्यूमैनिटीज लाइक हिस्ट्री, उससे क्या सिमिलैरिटी है एंथ्रोपोलॉजी में, और डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजी के ब्रांचेस और उन ब्रांचेस में क्या क्या हम स्टडी करते हैं। ये आपको ऐसे तो लगेगा कि हाँ ये तो पहला चैप्टर होना चाहिए, ये स्टार्टिंग में होना चाहिए, बट एक्चुअली ये लास्ट में होना चाहिए। उसका कारण ये है, किसी ने एंथ्रोपोलॉजी पहले पढ़ा नहीं, उसको हम सीधे पकड़ा देंगे, ठीक है ये आप पढ़ो, और एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। बहुत बड़े बड़े डेफिनेशन और बड़े बड़े लेक्चर ऐसा लगेगा ये, बट बंदा उसको समझ नहीं पाएगा, फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी है क्या उसको ठीक से पता नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी कैसे सोशियोलॉजी से या हिस्ट्री से कैसे सिमिलर है, कैसे डिफरेंट है, ये स्टार्टिंग में बंदा मगअप तो कर लेगा, उसको रट लेगा, याद कर लेगा, लेकिन एक्चुअल उसका इसेंस उसको समझ में आएगा अगर उसने पूरा सिलेबस एक्चुअली खत्म किया हुआ है। जब हमने बाकी यूनिट सारे कवर कर लिए, हमने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, पेपर वन पेपर टू दोनों खत्म कर लिया आइडियली, तब, या फिर पेपर वन भी अगर खत्म कर लिया हमने, उसके बाद अगर लास्ट में हम इसमें आते हैं तो आपको लगे अरे ठीक है, तो बहुत मजा आ रहा पढ़ने में। आई मीन हम, मुझे ऑलरेडी पता है कि हम सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, और इवोल्यूशन पढ़ते हैं, और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंट कल्चर्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, यूरोप में, एशिया में, इंडिया में। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये सब आपको ऑलरेडी पता रहेगा। आपके पास पूरे कोर्स से डिफरेंट स्कॉलर्स के नाम रहेंगे, उनके बुक्स का नाम रहेगा, उनके एग्जाम्पल्स रहेंगे, केस स्टडीज रहेंगे, आपके पास सब कुछ तैयार रहेगा। फिर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, रिवीजन जैसा लगेगा, और आपको समझ पाओगे एक्चुअली इसको। अगर आप इसको फर्स्ट में पढ़ते हो तो इट इज मोर लाइक आप रट रहे हो विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। तो इसको सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये ओवरऑल समरी है एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है। ब्लॉक टू, सेकेंड ब्लॉक में मैंने डाला है यूनिट्स 1.4, 1.5 और 1.6। ये तीनों जो यूनिट्स हैं, ये तीनों बेसिकली इवोल्यूशन रिलेटेड हैं। कैसे ह्यूमंस ने इवॉल्व किया फ्रॉम प्री ह्यूमन फॉर्म्स लाइक एप्स टू मैन, बीच में होमो इरेक्टस और निएंडरथल और वो सब। तो ये है। और एंथ्रो इवोल्यूशन के जो डिफरेंट रूल्स हैं, डार्विन, डिफरेंट थ्योरीज है, डार्विन की थ्योरी, या डार्विन के पहले लामार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, डार्विन के बाद की थ्योरीज, उनको समझना। और डिफरेंट रूल्स, डॉल्स रूल, कोप्स रूल, गॉजेस रूल, पैरेललिज्म, कन्वर्जेंस, मोजाइक इवोल्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब। उसके बाद हमारा इवोल्यूशन फ्रॉम प्राइमेट्स, हमारा इवोल्यूशन, और डिफरेंट स्टेजेस ह्यूमन इवोल्यूशन का, ये सब इवोल्यूशन में, ये सेकेंड ब्लॉक है, ये एक साथ कवर होगा। 1.4, 1.5, 1.6। ब्लॉक थ्री है बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसके अंदर आता है बेसिकली जेनेटिक्स। सो इसमें यूनिट 1.7 हम पढ़ेंगे, जो कि इसमें से आज तक लास्ट 25 साल में कोई, लास्ट 25 ईयर्स में कोई क्वेश्चन इससे आया नहीं है, बट फिर भी इसको हम एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और मेनली जो फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का यूनिट्स है वो है 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 10, 11.1, 11.2, 11.3। यूनिट 12 को भी मैंने इसके साथ में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि यूनिट 12 में है एंथ्रोपोलॉजी के एप्लीकेशन, और एंथ्रोपोलॉजी का जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, ज्यादातर एप्लीकेशन बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ही है। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद डिजाइनिंग डिफरेंट इक्विपमेंट्स,
उसके बाद न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स, पैटर्निटी डायग्नोसिस, जेनेटिक काउंसलिंग, डीएनए टेक्नोलॉजी, एटसेट्रा। ये सब जितना भी एप्लीकेशन है, ज्यादातर एप्लीकेशन बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ही है, जेनेटिक्स का ही एप्लीकेशन ज्यादा है। सो इसीलिए मैंने इसको जेनेटिक वाले यूनिट के साथ ही यूनिट 12 को भी रख दिया है। सो यूनिट 9.1 1.7 भी पढ़ लेंगे, बट 9.1 से लेके पूरा 9.1 2 3 4 5 6 7 8, यूनिट 10 11 12, ये सारे एक ब्लॉक हैं, जो कि हमारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जेनेटिक्स बायोलॉजी का ब्लॉक है। ये सारे एक साथ पढ़ेंगे। ब्लॉक 4, चौथा ब्लॉक है आर्कियोलॉजी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे आर्कियोलॉजी अगर आप ठीक से नहीं समझते हो, पहले आपने जो स्कूल में पढ़ा होगा तो बहुत बोरिंग लगा होगा, बट एंथ्रोपोलॉजी में जैसे मैं कवर करूंगा, जैसे आप हम पढ़ेंगे इसको, बहुत मजा आने वाला है और आपको अच्छा लगेगा। सो ये आर्कियोलॉजी वाला पार्ट, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि आर्कियोलॉजी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है। ये पार्ट पेपर 1 में है। 1.8, पेपर 1 का 1.8 ए एंड बी, ये है हमारा आर्कियोलॉजी इन पेपर 1। मोस्टली दिस इज आर्कियोलॉजी फॉर इंटायर वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप। और पेपर 2 में फिर से है आर्कियोलॉजी फॉर इंडिया, मोस्टली फॉर इंडिया। सो ये पेपर 2 में है, यूनिट पेपर 2 का 1.1 1.2 1.3, ये तीनों है। यहाँ पे भी काफी सिमिलैरिटीज है, आप देखो यहाँ पर भी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, और उसके बाद फिर प्रोटो हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, आयरन एज भी होगा। अम, ये सब है यहाँ पे। और अगर हम ये सब इंडिया के लिए है यहाँ पे पेपर 2 में, और यहाँ पे यूरोप के लिए है पैलियो, मेसो, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, कॉपर, ब्रॉन्ज एज। सो सिमिलैरिटीज है, सिमिलर ट्रेंड्स रहेंगे, सिमिलैरिटी रहेगा, सिमिलर डायग्राम्स, सिमिलर आंसर राइटिंग से दोनों पार्ट्स प्रिपेयर हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए हम ये पेपर 1 का आर्कियोलॉजी और पेपर 2 का आर्कियोलॉजी एक साथ कवर करेंगे। एंड लास्ट बट पॉसिबली सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ब्लॉक 5, जिसको मैं सबसे पहले कवर करूंगा। ये ब्लॉक सबसे पहले कवर करेंगे हम। मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट 6 से। हमारा एंथ्रोपोलॉजी का क्लासेस जो यहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल रहेगा, ऑल वीडियोस विल बी अवेलेबल, इंटायर कोर्स विल बी अवेलेबल, पूरा कोर्स अवेलेबल रहेगा विद गुड क्वालिटी लेक्चर्स। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 से। क्यों? यूनिट 6 है थ्योरीज, एंथ्रोपोलॉजी की डिफरेंट थ्योरीज। थ्योरीज के साथ ही एंथ्रोपोलॉजी का स्टार्ट होता है। एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट होती है थ्योरीज के साथ। कुछ लोग टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर, इन लोगों ने कुछ थ्योरीज दी, और वहां से एंथ्रोपोलॉजी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जैसे जैसे हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट देखते जाएंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट स्कॉलर्स, उनकी किताबों के बारे में समझते जाएंगे, हमारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा फॉर द इंटायर सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये थ्योरी पार्ट पढ़ के, इसके पहले जितना है, नेचर ऑफ कल्चर, नेचर ऑफ सोसाइटी, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियन, इन सब का बेस तैयार हो जाएगा अगर हम थ्योरीज पढ़ लेंगे। सो पहले हम थ्योरीज पढ़ लेंगे, हमारा बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे फिर यूनिट 2.1 2.2 2.3 2.4 5 3 4 5, ये सारे एक साथ कवर करेंगे। सो यूनिट 6, देन यूनिट, इंटायर यूनिट 2, इंटायर 3 4 5, 6 2 3 4 5, ये हमारा ऑर्डर रहेगा टू स्टार्ट विद 6 2 3 4 5। ये चैप्टर्स, ये यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे एंथ्रोपोलॉजी का हमारा कोर्स। ये पूरा पेपर 1 का है। ऐसे ही मैं पेपर 2 का भी करूंगा, बट राइट नाउ पहले हम पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगले वीडियो में आई विल जस्ट टॉक अबाउट द बुक्स। मैं बुक लिस्ट की बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन कौन सी बुक्स आइडियली आपको पढ़नी चाहिए अलॉन्ग विथ वॉचिंग मेरे वीडियोस देखने के साथ कौन कौन से बुक्स पढ़ना घर पे अच्छा रहेगा। सो दैट विल बी ऑल। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज चंद्रशेखर। गुड नाइट।